श्रोता और आदरणीय मंच, सबसे पहले धन्यवाद श्रोताओं का बनता है, क्योंकि हम सभी अपने अपने हिस्से के 5 मिनट के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन आप सभी पूरे धैर्य के साथ हमें सुन रहे हैं। तो सबसे पहले तो तालियां आपके लिए बजनी चाहिए, आपके धैर्य को सलाम। और सलाम आदरणीय महेंद्र नारायण पंकज जी के जीवट को, उनके जिगरे को, उनकी संगठन शक्ति को, कि उन्होंने अपने इस संगठन शक्ति के बलबूते देश के विभिन्न कोनों से लोगों को यहाँ पर बुला लिया, जोड़ लिया। और उनकी सक्रियता को इसी बात से समझा जा सकता है कि वह मंच पर आराम से कुर्सी से चिपक कर हमारी तरह नहीं बैठे हैं। उनकी बेचैनी जो है वो उन्हें दौड़ा रही है और वह कुर्सियों से कुर्सियों के पास जा कर के श्रोताओं को पत्रिकाएं पहुंचाने में, सामग्री पहुंचाने में लगे हुए हैं। तो अगर ऐसे संगठक हमारे पास होंगे तो निश्चित रूप से हमारी क्षमता को, हमारी ताकत को कोई भी कम नहीं कर सकता। भले ही खेमे बन जाए, लेकिन इन खेमों के अलग अलग वितान के बावजूद हम सभी एक रहेंगे। तो आज सब हम इसीलिए इकट्ठा हुए हैं। और आज मेरे लिए गर्व का विषय है कि बड़े बड़े विद्वानों के साथ मंच साझा करने का अवसर मिला। आज के समय के बड़े सशक्त कथाकार जयप्रकाश करदम जी को नमस्कार, और उनके साथ जो मुझे मंच साझा करने का अवसर मिल रहा है इसके लिए पंकज जी को धन्यवाद, कि जिनकी कहानियां हम पढ़ते हैं आज साक्षात उनके साथ बैठे हैं। यह होती है संगठन की शक्ति। बहुत सारी बातें यहाँ पर हो चुकी हैं, उद्घाटन भाषण से लेकर के अब तक, और चूंकि समय बहुत सीमित है, लेकिन मुझसे पूर्ववर्ती वक्ता प्रोफेसर रजक साहब, माखेश्वर रजक जी जो बोल करके गए हैं, मुझे जरा सा उसमें हस्तक्षेप करना, टिप्पणी करना ज़रूरी लगता है। रैदास के जिस प्रसंग को उन्होंने उठाया और ये जो कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, रैदास का जो समय था उनके पास बल नहीं था तो उन्होंने कठौती में स्नान किया, आज हम गंगा में स्नान करेंगे। बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप उनके बल और साहस को कम करके ना किए। कबीर और रैदास ने अपने समय में जो साहस दिखाया है वह है नकार का साहस। आज हम क्यों ना कहें कि गंगा बहुत मैली हो गई है, हम उसमें स्नान करना तो दूर, उसके जल को अंजुरी में लेना भी पसंद नहीं करेंगे। जब तक नकार का ये साहस आपके अंदर नहीं आएगा तब तक आप उससे नहीं बच पाएंगे। पिछले दिनों अभी मेरी बनारस यात्रा का यहाँ विमोचन हुआ है, तो पिछले महीने में बनारस की यात्रा पर थी, गंगा दशहरा का दिन था, लोग रात रात तक गंगा में डुबकियां लगा रहे थे, लेकिन नहीं लगाई भाई। हम मुझ जैसे बहुत सारे लोग होंगे। तो इस नकार के साहस को अपने बीच पैदा कीजिए। हिंदुत्ववाद ने, मनुवाद ने जो कहानियां गढ़ी हैं अपने वर्चस्व को लेकर के, जो किस्से गढ़े हैं अपने विद्वता को लेकर के, आप उसके बरक्स दूसरे किस्से मत गढ़िए। मिथकों के समानांतर नए मिथक गढ़ने की बजाय जो गढ़े गए मिथक हैं उन पर प्रहार कीजिए, उन प्रतिमाओं को चूर चूर कीजिए। हम अपने लिए क्यों झूठी कहानियां गढ़ें? मैं क्लास में बच्चों को जब पढ़ाती हूँ तो यही कहती हूँ। और हाँ, एक बात और सुधार दूँ कि मैं स्कॉटिश चर्च कॉलेज से आई हूँ, कोलंबस कॉलेज जैसा कोई कॉलेज नहीं है कलकत्ते में। खैर कोई बात नहीं, खैर मैंने सुधार देना जरूरी समझा, क्योंकि गलतियां तो सुधारी जानी चाहिए। तो जब हम कहानियां गढ़ते हैं कि ये ऐसी कहानी थी, इसके बरस ये कहानी नहीं है, ये दूसरी कहानी है, जरूरत क्या है आप कहें कि वो कहानियां झूठी हैं? जैसा मैं अपने विद्यार्थियों से कहती हूँ, कहानी है, कहानी को कहानी की तरह पढ़ो, उसे सच मत मानो। जैसे ही हम उसे सच मानते हैं, हम कहीं ना कहीं अपने अंतर्मन में अपने आप को कमजोर मानने लगते हैं। तो उस कमजोरी से उबरने की हमें आवश्यकता है। चूंकि साहित्य पर बात है तो 2 बातें मैं साहित्य को लेकर के कहूँगी, ज़रूर कहना मुझे ज़रूरी लग रहा है। 1914 में अछूत की पुकार नाम से एक कविता सरस्वती के सितंबर अंक में छपती है। हालांकि उसके पहले ज्योतिबा फुले आदि लोग, गुलामगिरी जैसी रचना ज्योतिबा फुले जी ने की है और हमें उनसे देखना चाहिए, लेकिन चूंकि साहित्य का संदर्भ है इसलिए ये बात कहनी ज़रूरी लगी। जिसमें हालांकि अब एक सवाल ये भी उठता है कि जो उसमें जो कविता है अछूत की शिकायत, जिसके लेखक माने जाते हैं हीरा डोम, उसके बाद उनकी कोई रचना नहीं मिलती है। तो क्या सच में थे या नहीं थे? वो किसी
अवर्ण की रचना है तथाकथित या तथाकथित सवर्ण की रचना है, इस पर भी हमें विचारने की ज़रूरत है। लेकिन उसमें जो आर्तनाद है, जो पुकार है, कबले हमनी के दुखवा साहब जाइब, हमनी साहब के बिनती सुनाइब जे, तो उस दौर में 1914 से लेकर के आज 2022 तक क्या बहुजन समाज की आवाज़ में कोई परिवर्तन आया है? बिल्कुल आया है। और उस परिवर्तन को हमें रेखांकित करने की आवश्यकता है कि वहाँ जो प्रार्थना है, पुकार है, आर्तनाद है, वो प्रतिरोध के सशक्त स्वर में परिवर्तित हो चुका है। और इसके प्रमाण के लिए मैं ओम प्रकाश वाल्मीकि की एक छोटी सी कविता आपके सामने रखना चाहूँगी। मेरी माँ ने जने सब अछूत ही अछूत, तुम्हारी माँ ने सब बामन ही बामन। कितने ताज्जुब की बात है, जबकि प्रजनन क्रिया एक ही जैसी है, वह दिन कब आएगा? बामनी नहीं जनेगी बामन, चमारी नहीं जनेगी चमार, भंगिन भी नहीं जनेगी भंगी, तब नहीं चुनेंगे जातीय हीनता के दंश, नहीं मारा जाएगा अब तपस्वी शंभू। आप शब्दों पर गौर कीजिए। नहीं कटेगा एकलव्य का अंगूठा, कर्ण होगा नायक, राम सत्ता लोलुप हत्यारा, राम सत्ता लोलुप हत्यारा। क्या ऐसे दिन कभी आएंगे? कभी सपना देख रहा है कि क्या ऐसे दिन कभी आएंगे, लेकिन वो अपने सामने पूरी श्रृंखला तैयार कर रहा है अपने नायकों की। तो अगर हमें अपने नायक तलाशने हैं तो हमें हकीकत, मिथक या जहाँ भी है वहाँ से चरित्रों को चुन लेना है ना? ये चुनने की जरूरत है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे यहाँ आकर के लगी, या ये जो विमर्श है, अस्मिता बोध के जितने विमर्श हैं, वो स्त्री विमर्श हो, वो दलित विमर्श हो, आदिवासी विमर्श हो, और इन दिनों एक और नया विमर्श उभर रहा है, विकलांग विमर्श, उस पर भी आप आने वाले दिनों में चर्चाएं सुनेंगे। इन सभी को हाशिए का विमर्श कहकर के खारिज करने की साजिशें वर्षों से हो रही हैं। लेकिन हमने एक नया शब्द अगर अपने लिए चुना है, बहुजन शब्द, तो उस बहुजन शब्द की शक्ति पर हमें भरोसा रखना पड़ेगा कि कैसे हम उस हाशिए से निकाल लाएं। और जो बहुसंख्यक थे, जिन्होंने इतने दिनों तक हमें अल्पसंख्यक बना करके रखा था, हमने उनकी बहुसंख्यकता को चुनौती दी, उन्हें 10% में समेट करके रख दिया। तो अगर हम 80% हैं, 90% हैं, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। संगठन शक्ति को बनाए रखना है। और दलित साहित्य में, बहुजन साहित्य में बहुत सारी रचनाएं आई हैं। मुझे लगा कि आज थोड़ी सी चर्चा साहित्य पर होगी, लेकिन समय मेरा बंधा हुआ है, इसलिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। 5 मिनट हो गए होंगे, लेकिन विदा लेती हुए फिर से एक कविता की पंक्तियाँ सुनाऊंगी, कात्यायनी की कविता। हालांकि वो दलित विमर्श की लेखिका के तौर पर नहीं जानी जाती हैं, लेकिन अभी कहा गया कि स्त्री भी दलित है, और उसी अधिकार से मैं अपनी बात रख रही हूँ, और उसी अधिकार से कात्यायनी की कविता कोट कर रही हूँ। जिंदा रहने की मौत की दया पर जीने से बेहतर है जिंदा रहने की ख्वाहिश के हाथों मारा जाना। तो अगर हमें अपने आप को बचाए रखना है तो इस ख्वाहिश को नहीं मरने देना है। तमाम खेमेबाजियों, तमाम दलबंदी, तमाम राजनीति से ऊपर उठकर अपने अंदर के जीवट और ख्वाहिश को बचाए रखें। हमारा संगठन यूं ही आगे बढ़ता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब आम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं, और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर,
एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।